तू ही निरंकार। सद्गुरु दयालु हो तो हमें हमारा निज धाम, निज स्वरूप प्राप्त हो सकता है। सद्गुरु जी ने हमें आवागमन से मुक्त किया। आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। ये सीमित नहीं है, ये असीम है, अनंत है। आत्मा टुकड़ों में नहीं है। आत्मा का सूक्ष्म स्वरूप है। आत्मा सीमित है, शरीर में बंधी हुई है। आत्मा अमर तभी होती है जब साकार रूप में निरंकार आते हैं। और आत्मा किसी भी शरीर में जा रही है। आत्मा अपने आप को पहचान नहीं पा रही है। सदगुरु जी की कृपा से ही हम ये भक्ति का आनंद ले रहे हैं, परमानंद से मिले हैं। आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। इस हंस को जीते जी मुक्ति प्राप्त हुई है। इस शरीर रूपी पिंजरे से सदगुरु जी ने इसे उड़ा दिया है। हम राजा जनक जी की भी बात सुनते हैं कि जब अपने सदगुरु जी से, अष्टावक्र जी से उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की तो वो बेदेही हो गए। देह का उन्हें भान नहीं रहा। इसको ही मुक्ति कहते हैं जीते जी की। ये संसार नश्वर है और यहाँ जो कुछ भी है सभी मिटेगा। हमारा शरीर भी मिटेगा और जितना भी हम सृष्टि में जितना भी देख रहे हैं वो सब कुछ ही मिटने वाला है। एक नहीं मिटेगा तो शेष परमपिता परमात्मा रहने वाले हैं, जो तीनों काल रहे हैं, जो थे भी, हैं भी और रहेंगे भी। तो इन्हीं से ही सतगुरु जी हमें जोड़ते हैं। बिना सतगुरु जी की दया के हम अपना आवागमन से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, अपना जन्म सुहेलन नहीं कर सकते, भक्ति की लपटा हम नहीं कर सकते। गीता जी में भी भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे पार्थ, मुझे समय पर आए हुए किसी परम तत्व विवेता से जो जान लेता है और निरंकार रूप में जो मुझे भजता है उसको मैं अपना लेता हूं, फिर उसको छोड़ता नहीं हूं। अब हम अपनी ओर ध्यान दें कि ब्रह्म ज्ञान की दात लेने से पहले भी हमें कहा गया कि सत्संग करो, सत्य का संग करो, संगत में आओ, सिमरन करो, सेवा सीखो यहाँ पर। और अब भी हमें ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद भी हमें यही कहा जा रहा है कि सत्संग करो, सिमरन करो और मन से निष्काम भाव से सेवा करो। बिन देखे की प्रीति नहीं है,
प्रभु को देखकर प्रीति करो, प्यार करो। हम आंखें बंद करते हैं, अंतःकरण में जाते हैं, हमें दर्शन होते हैं, हम एहसास में पहुंच जाते हैं कि हाँ, परम सत्ता ही अंतःकरण में विराजमान है। फिर यही आंखें खुलती हैं जब, तो ये ही मुझे बाहर भी नजर आते हैं गुरु जी की कृपा से। हैं? दयावान है सदगुरु जी। और दया भाव में सिर्फ हमें रहना आ जाए। सदगुरु जी ने तो दया की है हम पे, अब हम भी अपने आप पर दया करें, अगोचर हो जाएं निरंकार में। भक्ति का मतलब क्या है? पल दो पल की तो नहीं है। जब तक हमें ज्ञान नहीं मिला था सदगुरु जी का, हम सदगुरु जी के शरण में नहीं पहुंचे थे, तो हम तन मन धन का अभिमान कर रहे थे। हम सेवा को बहुत सीमित समझते थे कि किसी के सिर में तेल लगा दिया, किसी के पैर दबा दिए, किसी के कपड़े धो दिए, बड़े बूढ़ों की बस यही सेवा है। बस सतगुरु जी ने हमें समझाया भक्ति करने का ढंग। कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, और फिर इंसानियत के धर्म को भी समझो। तो भक्ति लोके अजय न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। तज के सारे भ्रम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है। बाकी सारे कर्म छोड़कर यह कर्म कमाना भक्ति है। बिना रंग और बिना रूप है, ये परमात्मा बेरूपे हैं, बेरंगे हैं। पर सतगुरु जी ने जो हमें ये निरंकार के दर्शन कराए हैं, हम देखें ना कि हम निरंकार में ही तो बैठे हुए हैं इस टाइम भी। निरंकार से हम जुदा कहाँ हैं? ये आत्मा को जो शरीर का आधार मिला है, इस छठे तत्व की शक्ति से ही तो हमारा शरीर चल रहा है, समस्त कार्य कर रहा है। और इसमें यदि हम श्रद्धा भाव, भक्ति भाव संभालेंगे सदगुरु जी के वचनों के अनुसार, तो फिर तो वही हो जाएगी। सबसे बड़ा भ्रम तो यही है कि मैं शरीर हूं। फिर उसके बाद में बहुत छोटे छोटे से भ्रम हम पाल लेते हैं। हमने छींक दिया, हमारा दूध उबल गया, हाय अब कैसे होगा, हमें नजर लग गई, हमारे बच्चे को नजर लग जाएगी, बिल्ली रास्ता काट गई, हमारा तो महल नहीं है, कोठी नहीं है, हम भक्ति कैसे करें, हम संत कैसे बने। सबको एक साथ जोड़ दिया सदगुरु जी ने, चारों वर्णों को, उसके अंदर जो शाखाएं हैं उन्हें भी एक साथ जोड़ दिया और भक्ति करने का भाव उत्पन्न किया कि तुम घर से भक्ति शुरू करो और फिर सत्संग में आके
भक्ति करो। जब हम संगत के लिए चलते हैं और हमारे मन के भाव बनते हैं, कितना हमारा मन आनंद में रहता है। और हम नहीं भी जा पा रहे हैं तो निरंकार हमारे साथ है, सदगुरु जी की कृपा हुई है। तब भी सत्संग का ही ध्यान आता रहता है, संगत का ध्यान आता रहता है हमें। रात भी दासी के साथ इतना प्यारा दृश्य कि सोते सोते पूरी संगत दिख रही है, लंगर की व्यवस्था हो रही है, संत बहनें आई हैं, भाई आए हैं, लंगर बन रहा है, संगत चल रही है। तो आनंद की जो अवस्था सदगुरु जी ने बनाई है जीवन में, ये तभी बनी रहेगी जब हम सदगुरु जी से अपने मन को जोड़े रखेंगे, है ना। भक्ति किसी स्थान की मोहताज नहीं है, किसी समय की मोहताज नहीं है, है? क्या किसी बच्चे को, पढ़ने वाले को रात और दिन कुछ और याद रहता है, खाना तक भूल जाता है अपना, कि बस मुझे एग्जाम में पास होना है ना। और दुनियाई जब किसी से प्यार हो जाता है तो वो भी सब कुछ भूल जाता है। भक्त भी ऐसा ही बिरला व्यापारी है। कितने कितने युगों से उसका मन तड़प रहा था, बेचैन था अपने परमात्मा से मिलने के लिए। हमें भक्ति की जो ये चाह उमड़ उमड़ के आती है, हम समागम में भी देखते हैं और जगह जगह माता जी दर्शन दे रहे हैं, पिताजी दर्शन दे रहे हैं, और सब उमड़ उमड़ के जा भी रहे हैं। संत महात्मा बहुत जल्दी जल्दी अब तो संत समागम जीवन में हो रहे हैं मालिक। पहले तो ऐसा था कि सालाना होगा, फिर 2 महीने में हो गया, 3 महीने में हो गया है। अब तो कृपा ही बरस रही है हम पर। तो ये भक्तों के ऊपर कितनी दया माता जी कर रही हैं। जो कुछ भी हमें सेवा मिल रही है, घर की या बाहर की, इसमें हम शुक्राने का भाव रखें। और जागृत अवस्था में भक्ति करने का ये हमें मौका मिला है। ये यदि हमारे अंतःकरण में अभी भी गिले शिकवे चल रहे हैं तो फिर हम भक्ति नहीं कर सकते। हम 30 साल पहले आए, 28 साल पहले आए, 50 साल पहले आए सदगुरु जी के चरणों में। जो साक्षात्कार हमारा उस पल हुआ, क्या आज भी ऐसा ही हो रहा है पूर्ण रूप से हमारे साथ, या कुछ कम हो गया है समय के अनुसार? चाह हमारी, चाहो हमारा, सांसारिक तौर पर हमें कुछ शरीर करके ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है कि हम संगत में नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं और सेवाएं हमारी। पर हम मन तो अपना सदगुरु जी के चरणों से ही जोड़े हुए हैं, सदगुरु जी के वचनों से ही जोड़े हुए हैं, संगत से ही जोड़े हुए हैं अपने मन को। ये मन के तार हमारे टूटने नहीं चाहिए। हमारे फोन में चार्जिंग जब भी होगी जब प्लग ऑन करेंगे हम, है ना।
यदि हमने चार्जर लगा भी दिया और प्लग ऑन नहीं है, ऑफ है, तो फिर हमें मोबाइल का भी लाभ होने वाला नहीं है और हम कहते रहेंगे, अरे! हमने तो चार्जर लगाया था। फिर कोई दूसरा कहेगा, चार्जर लगाया था, पर आपने प्लग ऑन किया था या नहीं? हाँ, प्लग ऑन नहीं किया था हमने, भूल गए। तो कहाँ लाभ होने वाला है? अब ये मोबाइल है, हमारे हाथ में आया है। हम इसमें अपने सतगुरु जी के सत्संग को देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं माता जी के, संगत माँ के, हैं, पिताजी की। कोई यूज़ इसका किसी और बात के लिए कर रहा है, क्योंकि ये तो सभी कुछ दर्शा रहा है। ये देखने वाले के ऊपर है कि वो क्या देखना पसंद कर रहा है इसमें। जैसे मन की संगति होगी, हैं, वही-वही चीज़ उसको मिलती चली जाएँगी इसमें, मोबाइल में। हुँ, तो ये बात तभी बनेगी हमारी जब हम सतगुरु जी से जुड़े रहेंगे, संगत से जुड़े रहेंगे। एक ही रब के होके रहना है हमें। हुँ, कोई अरदास पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, भक्त को माँगने का भान ही नहीं होता है। भक्त वही है जो ये कर रहे हैं, वो मेरे भले के लिए है। हुँ, सिर्फ़ मुझे जो आनंद की प्राप्ति हुई है, मुझे अपने स्वरूप की जो प्राप्ति हुई है, मुझे जो ये पता चला है कि मैं भटकन में हूँ और मैंने अपने समस्त इंद्रियों को सांसारिक सुखों में डाल रखा था, हैं, दुखों में डाल रखा था। हुँ, वो बात भी दासी के ज़हन में आ रही है कि सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी जब अंतिम साँसें ले रहे हैं और डॉक्टर साहब आए हैं, तो कह रहे हैं सतगुरु जी कि डॉक्टर आप तो मेरे शरीर का इलाज करने आए हैं, मेरी नब्ज़ देखने आए हैं, हैं। आप अपनी आत्मा का भी इलाज कर लो। और वहाँ उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करा दी। उस परिस्थिति में भी क्या शरीर पे उनकी बीत रही होगी। यही बात सतगुरु बाबा अवतार जी की या शहंशाह जी की, कि वो कह रहे हैं शास्त्री जी अभी कलम मत रखो, अभी बहुत कुछ लिखना है। शरीर बीमार है, पर हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और पूरी ये अवतार वाणी जी जो है, पूरी जो ये हरदेव वाणी जी हैं, ये संपूर्ण हमारे लिए ही है। ये सारे ग्रंथों का, वेदों का सार है। और दासी जब इस मिशन में आई, तभी एहसास हो गया कि अब कुछ और पढ़ना नहीं है। हुँ, ये जो संपूर्ण अवतारवाणी जी मिली है, ये मेरे सभी प्रश्नों का हल कर रही है। जवाब मिल रहा है मुझे यहाँ से। हुँ, जैसे हम एक फल खाते हैं, जूस हम मिश्रण पी लेते हैं, हुँ, कई फलों का एक साथ। तो इसी तरह से हमें अपनी सोच को आगे बढ़ाना है और भक्ति अंत सांसों तक करनी है। हुँ,
बिन देखे की प्रीति नहीं हो रही है यहाँ। वो बच्ची क्या अपने पति से प्यार कर पाएगी, जिससे हम कहते रहेंगे हाँ तेरा रिश्ता हो गया है, रिश्ता हो गया है, रिश्ता हो गया है। हैं? चलो हम उसे फोटो भी दिखा देंगे, पर एक दिन तो वो भी झुंझला जाएगी ना कि ये प्रकट क्यों नहीं होता है, ये आता क्यों नहीं है मेरे सामने। ये प्रेम सगाई बिन देखे नहीं हो सकती, परछाई से नहीं हो सकती, फोटो से नहीं हो सकती। हम्म, सामने आना पड़ेगा। फूल के मसलने में देरी है, पर प्रभु के प्रकट होने में देरी नहीं है। भक्त कोई उलझन अपने मन में रखता ही नहीं है दाता। और यदि कोई बात उसके मुखारबिंद से या उससे ऐसी हो भी जाती है, तो बार बार बख्शवाता है दाता, कि ये जो सामने वाला कर रहा है वो हम क्यों कर रहे हैं, आपको तो नहीं पसंद आएगा ना ये। जैसे जो बच्चा अपनी मम्मी से या पापा से डरता है, और कोई भी एक बहुत अच्छा आदर्श होगा, तो ऐसे ही भक्त भी हम्म, अपने भगवान से डरता है। भय सिर्फ उसको एक भगवान का होता है। हम्म, वो जो संत जी स्नान करके आ रहे हैं, बार बार वो थूकने की बात जो आती है, क्या वो लड़ नहीं सकते थे? पर नहीं, पूरा मन उनका भक्ति में रंगा हुआ है। सहनशीलता है, धैर्यता है, सहजता है, सरलता है, नम्रता है, प्यार है ईश्वरीय बंदों से, क्योंकि घट घट में निरंकार है। तो ये दया सतगुरु जी ने की है, सतगुरु जी ने समझाया है। भक्ति भाव में जब संत आते हैं, संत समागम में, वैसे तो अपनी ही बात रखे मन की, कि अंदर बैठने से पूरे ही बाहर शांत मन लेकर सभी के दर्शन किए जाएं। सदगुरु जी के गुरसिखों के, सेवकों के, मालिक। और ये मौन अवस्था से परमात्मा से बातें होती रही। ये गदगद आत्मा होए मालिक दाता। जहां एकांत में निरंकार मिल रहे हैं, वहां साकार में सभी संतों के दर्शन दासी की करने की इच्छा होती है मालिक। और कहाँ तक दर्शन करे आते, दो जने होते हैं तो वो बोलते हैं आपस में, कुछ ना कुछ बातें छिड़ जाती हैं। हम जब राउंड भी लेते हैं अकेले, तो हमारा सिमरन चलता रहता है, सिमरन की सेवा, और निरंकार सतगुरु जी की कृपा से दर्शन देते हैं हमें। हम्म, और उस समय हमें नहीं लगता कि हम बीमार हैं या हम परेशान हैं। हम्म, हाँ, हम जब दुनियाई बातों से जुड़ जाते हैं, तब हमें ये वास्तव में ही महसूस होता है, वो दूसरा ही जन्म होता है हमारा। हम जब बीमार होते हैं और निरंकार के साथ एकाकार हमारा होता है, एक मिलात्मा होती है, तो हमें दवाई की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि डॉक्टर भी यही है, दवा भी यही है, शरीर भी यही है, अंदर का पूरा ब्रह्मांड ही इनका है। पूरा ब्रह्मांड ही इनका है मालिक। फिर भी दातार सतगुरु जी कह रहे हैं कि हाँ,
सांसारिक तौर पर दवाइयाँ भी लेनी पड़ेंगी। दासी कहती है कि कमज़ोर जब हम पड़ जाते हैं, तो हम एडमिट भी हो जाते हैं। हुँ, मन से जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब दुनिया ही हमें ज़्यादा भूख लगने लगती है। हुँ, तो हम ये भी कहते हैं हमारे यहाँ दर्द, हमें ये परेशानी। पर सतगुरु जी तो इन सब बातों से हमें ऊपर उठा रहे हैं, सुख और दुःख से। तभी कह रहे हैं कि भक्ति लोग अभी ना समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। तुम त्याग करो ऐसी बुराइयों का, हुँ, जो तुम्हें पीछे ले जाते हैं, है ना? भई यदि हम मात गर्भ में आए, तो हम मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? हम तो फिर अपनी आत्मा को पीछे ले जाएँगे, है ना? फिर ना जाने कब नंबर आए। हम मंजिल पे पहुँचे हैं, सद्गुरु जी की कृपा से। अब यदि हम आएँ-दाएँ गए तो बहुत ज़ोर से हम गिरेंगे। माया ठगनी है, माया छलनी है, सर्पनी है, डंकनी है। पर ये माया जब हमारे लिए सुखदाई होती है, जब मायापति को हम पूर्ण रूप से अपने साथ रखते हैं, वो भी चालाकी से नहीं, चतुराइयों से नहीं, हैं? ये बंधनों में बंधने वाले नहीं हैं, प्रेम से। आज ये वो नहीं है, बिल्कुल मेरे पास है, मेरे करीब हैं बिल्कुल परमात्मा। अब बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, बस चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, बस तुम्हारा एहसास, इस तू में समाहित मेरा मन रहे। संभाल यही करते हैं, जैसे एक योग्य पति होता है ना, वो अपनी पत्नी की संभाल करता है, तो ये आत्मा के स्वामी संभाल करते हैं। बड़ी सावधानी से हमें इस सफर में चलना है, दुर्घटना ना हो जाए हम। हम्म, हमारा ये सदगुरु जी पारस हैं। हम्म, और सदगुरु जी के वचनों को जो हमने मान लिया, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम्म, सदगुरु जी के वचन हमारे अंतःकरण में समा जाए। सदगुरु जी पारस हैं, और हमें सदगुरु जी अपने ही जैसा बना रहे हैं। दासी तो शुरू से ही ये बात कहती भी है और एहसास भी करती है कि पूरा पूरा अलंकार हमें दिया है सदगुरु जी ने, कि इसको बरतो, इसको बांटो, इसका व्यापार करो। ये स्वार्थ के हैं सारे रिश्ते, पर सतगुरु जी स्वार्थ वाले के नहीं हैं। मेरे से तो कभी कुछ मांगा ही नहीं मेरे सतगुरु जी ने, और निरंकार मुझे दे दिए, निरंकार को सौंप दिया मुझे। दाता, बड़ा आनंद मिला है सतगुरु जी के पास आकर। हम जब किसी से कुछ चाहते हैं, तो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, हमारा ही बुरा हाल हो जाता है, हमारा ही बुरा हाल हो जाता है, और हमारी भक्ति हमसे छिन जाती है। मालिक, हम अपने प्रभु परमात्मा निराकार दातार को सिर्फ और सिर्फ रिझाने का काम करें। हम्म, कोई भी कर्म हमारा बिगड़ ना जाए,
सोच हमारी बुरी ना हो जाए। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु जी दीवारें गिरा रहे हैं। अमन और शांति का नगर बसा रहे हैं। संसार में भी यही पैगाम दे रहे हैं कि आओ रब की भक्ति कर लो, भक्ति का फल पाओगे। भक्ति दिलों का सौदा है। बुद्धि इसके आड़े आ जाती है। यहां भी कह दिया कि सद्बुद्धि दो जीवों को, इंसानों को। हम नरकवागी वासी या स्वर्गवासी नहीं बनना चाहें। हम मुक्त आत्मा हैं और मुक्ति जीते जी प्राप्त करें, और मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे ये तो यही जाने दाता। बस मुझे मरण अभी आ जाए, मूर्छा अभी आ जाए दाता। वास्तव में रात का एहसास कि सत्संग हो रहा है, लंगर के लिए बर्तन आ रहे हैं, संत महात्मा आ रहे हैं, संगत चल रही है, तो बिल्कुल जीते जागते ऐसा लगता है मालिक दाता कि ये बिल्कुल साथ हैं। नूर ही है दाता, नूर ही है। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार।